माँ, मैं आज आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बन के आपसे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि बहू की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं रिश्तों को जोड़ कर रखने की, और आज जो मैं कहूँगी उससे रिश्तों में दरार आएगी। और वैसे भी माँ, आपकी बहू होने से पहले आपकी बेटी हूँ ना। तानी, तुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। बोल, क्या बात है? माँ, मुझे रॉबी के बारे में बात करनी है। रॉबी के बारे में? माँ, आप जानती है ना, जो कुछ भी हो चुका है वो सब कुछ। तानी, वो सब बीती बातें हैं, भूल जाओ ना। मैं भी यही चाहती हूँ माँ। हो सकता है मुझे गलत लग रहा हो, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद में ये सब बातें नजरअंदाज कैसे कर दूं? मैं मौली के सामने ये साबित करके रहूंगा कि अगर वो मुझे हाँ कहती तो कितनी खुशियां होती, कितना सुख होता और कितना कुछ होता उसकी जिंदगी में। और चुनाकी से शादी करके मैं चुनाकी को वो सब कुछ दूंगा ताकि मौली को चलन। और हाँ, मैं चुनाकी से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं मौली के सामने साबित कर सकूं कि मैं तुम्हारे भाई से एक बेहतर और एक अच्छा पति बन सकता हूँ। ये तू क्या कह रही है तानी? आप ही सोचिए, अगर रॉबी ये सब सोच के शादी कर रहा है तो वो अपने साथ साथ कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा। वहां मैं सोच के परेशान हो चुकी हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप और बाबा मिलकर कुछ फैसला लीजिए। कहाँ चली गई थी तू बाबा? सारा घर में ढूंढ रही थी, इतना परेशान हो गई मैं। अभी इस समय कहाँ चली जाएगी? इतना परेशानी बढ़ेगी तो चल दुल्हन बनकर आए तुझे और बारात आ जाएगी सब। चला बाबा, अभी तैयार भी होना है, अभी निकालिए शॉल। ओह नो, ये क्या किया तुमने? ये कहा था मैंने तुम्हें करने के लिए। तुम्हें एक बार में कुछ समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हें स्टाइल फैशन का कुछ समझ में आता भी है या नहीं? तुम एक बात बताओ, तुम्हें ब्यूटिशियन बनाया किसने है? देखिए मैं क्या देखूं? हाँ, और देखने लायक तुमने किया क्या है? क्या कहा था मैंने तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए, और तुमने ये इतने बड़े बड़े कर्ल्स दे दिए। अरे तुम्हें खुद से समझ में नहीं आता है तो ये फोटो देखकर तो सही कर सकती थी ना। तू शांत तो हो जा। क्या शांत हो जा माँ? शादी है मेरी और अपने ऐसे लोगों को बुला लिया है। अब कुछ प्रोफेशनल से बुला सकती थी क्या? चल, अभी देर हो गई, तुझे भी तो सजना है ना, बारात आती होगी, तू जानता है। अरे तानी, कुछ काम तो ठीक से कर। वो तैयार नहीं जा रही, देर हो जाएगी ना, फिर बारात आ जाएगी। अकेले कोई स्टाइलिस्ट नहीं बुलवाई तुमने? नहीं काकी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? देख, जिंदगी में शादी एक ही बार होती है और इसलिए सारे शौक पूरे कर लेने चाहिए। तभी तो मैंने शहर से टॉप स्टाइलिस्ट बुलवाई है। मुझे लगा तूने भी बुलवाई होगी। अच्छा, तू अफोर्ड नहीं कर पाई होगी ना? एक तो इतने चार्जेस लेते हैं ये लोग, पर मैंने सोचा अपनी बेटी के लिए मैं तो इतना तो कर ही सकती हूँ। चल खैर कोई नहीं, जोनाकी एक बार तैयार हो जाएगी ना, लगे हाथ वो तुझे भी तैयार कर देगी। इतने पैसे जो दिए मैंने उसे, फ्री में तुझे तैयार कर देगी तो क्या होगा उसका? ठीक है ना, तू चिंता मत कर, वो तुझे तैयार कर देगी। नहीं काकी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ही पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे तैयार करे। वो मेरे लिए उनका आशीर्वाद होगा। मैं इसे जाकर तैयार करती हूँ। ठीक है, कुछ चाहिए होगा तो बता ना। नहीं बाबा, कुछ नहीं चाहिए। हाय, बहुत सुंदर। आज शादी तो 2 लोगों की हो रही है, लेकिन चर्चे सिर्फ मेरी बेटी की खूबसूरती के होंगे। बहुत सुंदर। कम ऑन यार, दिस इज नॉट फेयर। कल को मेरे बारे में आके कोई भी कुछ भी कह के चला जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लोग इस पे विश्वास कर लें। तानी कोई भी नहीं है, इस घर की बहू है। तो मैं कौन हूँ माँ? मैं इस घर का क्या हूँ? मैं भी तो इस घर का बेटा ही हूँ ना। तो जितना विश्वास आप लोग तानी पे करते, उतना विश्वास आप लोग मुझ पे क्यों नहीं करते? मैं मानता हूँ माँ, मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं गलतियों पे गलतियां ही करता चला जाऊंगा। मेरी जिंदगी का सवाल है माँ ये। हाँ, ये तेरी जिंदगी का सवाल है, तभी तो तेरी चिंता होती है। देख रोबी, तू बात को समझने की कोशिश कर। 2 घंटे बाद तेरी शादी है और अब जाके ये सच्चाई। अरे कौन सा सच माँ? कैसा सच?
तो अभी मुद्दे पे आ जा। तू वहां गया था, हाँ या ना? गया था। ठाकुर माँ ने मुझे भेजा था किसी काम के लिए। ठाकुर माँ ने भेजा था? जी। कौन सा काम? और अगर काम था भी तो तू खुद क्यों गया? किसी नौकर को भेज देता। और बस हो गए सबके सवाल और जवाब शुरू। बना दिया सब लोगों ने मुझे दोषी। क्यों? क्योंकि तानी ने कहा है, तानी ने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया तो मतलब मैं दोषी बन गया। अरे यार वो कोई भगवान थोड़ी ना है कि जो कह रहे वो सच है, कि वो कभी झूठी नहीं बोल सकती। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी, क्यों मेरी दुश्मन है वो, और क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुली है वो। रॉबी, तानी कभी... मैं जानता हूँ दादा, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, आप उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। ठीक है, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, वो क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? मैंने बहुत बर्दाश्त किया उनकी वजह से। अगर आज उन्होंने मौली को मेरे खिलाफ भड़काया नहीं होता तो खैर, इस बात का कड़वा घूंट पी के मैं आगे बढ़ चुका हूं, समझ चुका हूं मैं जुनाकी के साथ शादी करने चाहता। लेकिन नहीं, ये बात भी तानी को बर्दाश्त नहीं है। अब भी वो मेरे पीछे पड़ी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से क्यों नहीं जीने दे रही है। रॉबी, यहां कोई तेरा दुश्मन नहीं है, सब तेरे भले के बारे में सोच रहे हैं। तू शादी करने जा रहा है, और शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। हाँ, मैं मानता हूं तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मौली ने तेरे साथ जो किया गलत किया, लेकिन वो सब गुजरा हुआ कल बन चुका है। मौली खुद तेरी बौदी की भौजाई बन चुकी है, और तू मौली की बहन से शादी करने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो ये सब रिश्ता एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन सिर्फ तेरी खुशी के लिए हमने ये रिश्ता मंजूर किया। लेकिन अगर ये मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है तो फिर उस शादी का क्या मतलब? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ही अच्छा है। फिर भी मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, रविंद्र गांगुली, तू शेखर गांगुली का बेटा है। तू जाकर किसी का घर बर्बाद करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ना ही जोनाकी के साथ मैं कोई अन्याय होने दूंगा। जोनाकी एक विश्वास के साथ तुझसे शादी करके इस घर में आ रही है। वो सिर्फ तेरी ही नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं तुझे न सिर्फ तेरी जिंदगी से खेलने दूंगा, बल्कि जोनाकी की जिंदगी से भी खेलने नहीं दूंगा। अब भी वक्त है। अगर मौली का भूत तेरे सर से उतर गया है तो आगे बढ़, वरना सब कुछ रोक दे यहीं पर। क्योंकि अगर शादी के बाद मुझे यह पता चला कि तू गलत है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बाबा, अगर तानी गलत हुई तो आप सब क्या करेंगे? तानी गलत नहीं है, जानता हूं मैं। तानी कभी झूठ नहीं बोलती। तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ माँ? ठीक है, मैं आप सबके सामने ये साबित करके रहूंगा कि आप लोगों की तानी के लिए राय बिल्कुल गलत है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे बारे में ऐसी अफवाह फैलाकर वो क्या हासिल करना चाहती है। लेकिन मैं अपने आप को निर्दोष साबित करके रहूंगा। मैं दिखाऊंगा कि ना ही मैं मौली के साथ कुछ गलत कर रहा हूं, ना ही जोनाकी के साथ। मैं चाह रहा हूं उससे बात करने के लिए। रॉबी रुक जा। रॉबी, रॉबी, रॉबी सुन मेरी बात, मत जा वहां पे। देख, वो लोग हमारे समझी हैं। शादी ब्याह का माहौल है, इस वक्त घर में बहुत रिश्तेदार है, वहां तेरा जाना ठीक नहीं है। तो ठीक क्या है माँ? मेरी जिंदगी एक बार फिर से बर्बाद होने जा रही, तो क्या ये ठीक है? अरे कोई भी आते मुझे नसीहत देके चला जाता है कि जुनाकी के बारे में सोचो, मौली के बारे में सोचो, लेकिन मेरी जिंदगी के बारे में क्या? मेरे बारे में कौन कब सोचेगा माँ? सब तेरे बारे में सोच, हम सबको तेरी फिक्र है। देख रॉबी, जो भी करना है शांति से करना, ऐसे तनाव में वहां जाएगा बात और बिगड़ जाएगी। वो रिश्तेदार है हमारे। कौन से रिश्तेदार माँ? कौन से संबंधी? जब ये रिश्ता टूट जाएगा तो ना ही कोई रिश्तेदार होंगे, ना ही कोई संबंधी, और ना ही होंगे कोई शादी की रस्में। मेरी बात नहीं सुनेगा तू? क्यों सुनूं माँ? और क्या कहना चाहती हूँ? अब यही कहेंगी ना कि इस बार भी चुपचाप खड़े होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देख। लेकिन नहीं माँ, मैं वहां चाहूंगा, और मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि तानी हर बार सही नहीं होती माँ। इस बार वो गलत है माँ। सॉरी माँ। रॉबी,
अरे सुन लाबनी, तेरे पास सेफ्टी पिन है क्या? अरे वो हेयर स्टाइलिस्ट को चाहिए, खत्म हो गया। अरे बाबा तू परेशान मत हो, इतने सारे पड़े, मैं लेकर आती चलो हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा सुन, मैं आंगन में खड़ी हूँ तो लेके आओ। रॉबिन दो। नीलू क्या हुआ? कुछ नहीं थी, बस कुछ बात करनी थी। अंदर कमरे में चलकर बात करें। कमाल है, ना बैंड ना बाजा ना बारात, ना नाच ना गाना, ना बाराती। वो बारात लेके सीधे घर पर आ गए। ऐसी कहीं शादी देखी है? बेचारी तानी, जब भी कभी शादी की बात होती है तो कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है। दहेज वहेज का प्रॉब्लम होगा। अब क्या करे, रस्म शुरू करे या नहीं? एक काम करते, थोड़ा इंतजार करते। नीलू, नीलू बोल तो क्या हुआ? अभी बारात आने में कुछ घंटे रह गए और कोई परेशानी है क्या? मोदी, देखा जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बस कुछ बातें अचानक सामने आई है, उसी का सच और झूठ परखना था। वैसे हमारा इस तरह इस वक्त यहाँ आना ठीक नहीं है। लोग बाहर 10 किस्म की बातें कर रहे होंगे, लेकिन सवाल हमारे बच्चों की जिंदगी का है, बस इसीलिए आना पड़ा। दादा, ऐसा क्या हो गया? जानती हूँ कि आपका जितना इज्जत नहीं है, पर एक कोशिश कर। हानु, तू बोल, क्या बात है? कोई तो बात। यहाँ आपको कोई कुछ नहीं बताएगा माँ, क्योंकि यहाँ बात सबकी लाडली तानी की हो रही, और तानी की वजह से आज हम सब यहाँ पर खड़े हुए। रॉबी, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, और आप घबराइए मत, मैं कोई बदतमीजी नहीं करूंगी, एकदम नॉर्मल बात करूंगा। ना वरी माँ, तानी मेरी बॉडी बनने जा रही, और ये रिश्ता मैंने अपने मन से एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन बदकिस्मती मेरी है जिन्होंने आज तक मुझे अपने देवर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। मैं इनकी खुशियों में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी खुशियों से एक अजीब सी एनर्जी सी, और अब दोबारा मेरी शादी तोड़वाने पे तुली हुई है। तानी, ये क्या कह? तानी तो कुछ बोलेगी क्या? ये क्या बोल रहे? तानी से कुछ मत कहिए, उसने कोई गलती नहीं की। उसके मन में एक बात थी, उसे लगा मेरे पास उस बात का हल होगा, तो माँ, मैं उस घर की बहू बनने जा रही हूँ, और रॉबी उस घर का छोटा बेटा है। अगर वो कुछ गलती करता है तो मैं अपने सामने वो कैसे होने दूँ? कल को वो कुछ गलत करेगा तो भुगतना पूरे परिवार को पड़ेगा। माँ, इतनी जिंदगी बर्बाद होते मैं कैसे देख सकती हूँ माँ? इसीलिए माँ को जाके सब कुछ बता दिया। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है आपकी। आप अपने दिमाग से अलग अलग बातों के अलग अलग मतलब निकालती रहती। आज भी आपने मेरे बारे में एक गलत राय कायम कर ली है, जो कि सच नहीं है। वो भी आपके एक दिमाग का एक वहम है। मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पे कई सारे लोगों को पता नहीं कि हम किस बारे में बात करें। मैं बताता हूँ आपको। इन्हें लगता है कि मैं आज भी मौली से उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले प्यार करता था, और मैं जोनाकी से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं मौली को नीचा दिखा सकूं और सिर्फ बदला ले सकूं।
लोग बड़े हैं, आप सब लोग समझदार हैं, आप खुद सोचिए कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ भी एक अतीत रहा है मेरा, बहुत गलतियां की हैं मैंने और आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन उन सब बातों को भुलाकर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जुनाकी का हाथ थामकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ मैं, लेकिन इन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं है। और आज भी ये मेरे अतीत को कुरेद कुरेद कर मेरे सामने ला रही, मजाक बना के रखा है मेरी जिंदगी का, मेरे जज्बातों का इन्होंने। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। अरे माँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या किसी को समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई समझ जाए तो सिर्फ और सिर्फ तानी, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं गलत हूँ। क्या बोल रहा है रॉबी? मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ और ना ही कहानियां बना रही हूँ। तूने कल खुद ही कहा था ना रॉबी। मैंने बॉडी, मैंने ये क्या कह रही हैं आप? और आजकल आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ भी बोलने लगी। झूठ मैं बोल रही हूँ कि तू बोल रहा है? बता सबको, कल रात को तू घर आया था कि नहीं आया था? कहा था ना तूने मुझसे ये सब? कल रात को घर आया था? हाँ लावनी माँ, मैं कल रात को घर आया था, मैंने अनुता को भी ये बात बताई। और मैं मानता हूँ कि कल मैं मौली से मिला था। मैंने देखा कि वो अपसेट थी, रो रही थी बेचारी। तो इंसानियत के नाते मैं उसके पास गया, उसकी प्रॉब्लम समझने के लिए, उससे बात करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें मैंने कुछ गलत किया है। और मैं मानता हूँ कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रह चुकी है, तो उस हिस्से की कद्र करते हुए मैं उसके पास सुख दुख बांटने चला गया। अब मुझे नहीं पता था कि तानी बॉडी इस बात का इतना गलत मतलब निकालेंगी। और मैं ये भी मानता हूँ कि कल रात मैंने थोड़ी बहुत शराब पी। अरे मेरी शादी हो रही तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद जैसा तानी बॉडी बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं था माँ। मुझे अब भी ऐसा ही लगता है कि शायद रॉबी अभी तक मौली को भूल नहीं पाया। कहीं ना कहीं वो आज भी उससे प्यार करता है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। वो जुनाकी से प्यार नहीं करता। ये शादी वो मौली को कुछ साबित करने के लिए कर रहा है। अरे बहुत ही, मैं नहीं जानता कि आपको गलतफहमी क्यों हो रही, लेकिन जरा एक बात सोचिए, जब मौली मुझे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है और उदा नूपुर को छोड़कर आपके साथ जिंदगी बिताने का फैसला ले सकते हैं, तो फिर मैं मौली नाम के अतीत को पीछे छोड़कर जुनाकी के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ सकता हूँ? अरे जब हमने आपका रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया तो आपको हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि एक आपका रिश्ता जो परफेक्ट है और किसी का रिश्ता परफेक्ट हो नहीं सकता है? थोड़ी सी अच्छाई दिखाने की कोशिश की मैंने और आपने तो बात का बतंगड़ी बना दी। एक सवाल पूछता हूँ, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। कल को अगर नूपुर होती है और आप उसे उस हालत में देख लेते, तो क्या आप इंसानियत के खातिर उससे जाके बात नहीं करेंगे, कंसोल नहीं करेंगे, आंसू नहीं पहुंचेंगे उसके? पहुंचेंगे ना। लेकिन तब बॉडी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी नजर में आप तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अरे मैं माँ, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप ये शादी अभी और इसी वक्त तोड़ सकते हैं। चुनाकी, देखो ना चुनाकी, यहाँ पर किसी को मुझ पर विश्वास नहीं, सबको लगता है कि मैं एक बुरा इंसान। लेकिन आज एक बार फिर सबके सामने मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या मेरे अतीत के साथ तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार? देखो, मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया, ना ही करूंगा। अगर तुम चाहो तो अपना फैसला बदल के मुझे छोड़ सकती है। यहाँ पर किसी को भी तुम पे भरोसा हो या ना हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं तुमसे शादी करूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।